सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। सो ये एक्सेल का पार्ट 13 है। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए जिसमें आपको एक्सेल बिल्कुल जीरो लेवल से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पाइवोट टेबल तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पाइवोट टेबल हो चुका था। आज कराना है रिकमेंड टेबल एंड टेबल। तो इन दोनों ऑप्शन का यूज सीखेंगे आज। लास्ट जिसने भी पाइवोट टेबल किया है तो रिकमेंड पाइवोट टेबल वो इजीली कर लेगा। ठीक है, पाइवोट टेबल पे हम क्या करते हैं, अपने डेटा को समराइज करते हैं। हमें अपने स्क्रीन पे कैसा डेटा चाहिए, किस कंडीशंस के ऊपर चाहिए। तो रिकमेंड पाइवोट टेबल क्या है, देखिए ये जो डेटा मैंने बनाया हुआ है ये वही डेटा है जो लास्ट वीडियो में भी था। और इस डेटा में से कोई मेरा एक एक्टिव सेल है, रिकमेंड पाइवोट टेबल्स पे क्लिक करना है तो ये पाइवोट टेबल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा आपके डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए यहाँ पे रो लेबल्स है, सम ऑफ एज है। अगर मुझे ऐसा कोई टेबल चाहिए इस पे क्लिक कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा, ऐसा ही डेटा आपके बनके आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा डेटा देखना चाहते हो तो फिर से आपको क्या करना होगा, रिकमेंड पिवोट टेबल्स पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब मुझे कुछ ऐसा डेटा चाहिए, यानी कि रो लेबल्स में हमें हमारा जो रीजन है वो चाहिए, उसके अलावा सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए। यहाँ पे देखिए रो लेबल्स है, एक ड्रॉप डाउन ग्रुप बना हुआ है, ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट का। सम ऑफ सेल्स आ रहा है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी है, सम ऑफ क्वांटिटी है। तो ऐसे अगर आपको पाइवोट टेबल चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या है, रिकमेंड कर रहा है। अगर आपको इनका यूज़ करना है आप सिर्फ ओके कीजिए, आपकी वही रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो आप इस तरह से रिकमेंड पाइवोट टेबल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको फॉर्मेट बना हुआ मिलेगा। अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टेबल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक्सेल में टेबल बनाते हो और वो आपको कुछ अट्रैक्टिव दिखानी है, ठीक है, जो कोई देखे आपकी टेबल अच्छी लगे, उसके लिए आपको टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टेबल पे क्लिक करना है और टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ओके कर देना है। जिससे क्या होगा, आपकी टेबल में जो मेन हेडिंग्स है, ठीक है, उसमें क्या लग गए, ये फिल्टर्स लग गए हैं। और ये फिल्टर्स क्या होता है, देखिए एम्प्लॉय आईडी का जो सेल है उसके साथ में एक बटन है, ठीक है, एक डाउन पॉइंट आ रहा है, इसको हम कहते हैं फिल्टर। और जब आप इस डाउन पॉइंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो सारी आईडी दिखाई देगी जो आपके डाटा में है। अब आपको चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 101 का डेटा देखना है और 102 का डेटा देखना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इस डाउन पॉइंट पे क्लिक कीजिए, आपको सिलेक्ट ऑल में सभी पे ही राइट लगा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको सिलेक्ट ऑल से राइट हटाना है। 101 पे क्लिक करना है और 102 पे ऐसे क्लिक करना है, यानी आपको राइट लगा देना है और ओके कर देना है। जिससे क्या होगा, आप जिसमें राइट लगाओगे आपको सिर्फ वही डेटा ही दिखाई देगा। तो ये होता है फिल्टर। और वापस से कंप्लीट डेटा देखना है तो आप फिर से इसी डाउन पॉइंट पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये होता है फिल्टर। ठीक है, तो जब भी आप टेबल लोगे आपकी टेबल में फिल्टर आ जाएंगे। और अगर आपने नोटिस किया है तो देखिए एक रो लाइट कलर से हाईलाइटेड है, एक नहीं है, फिर एक रो हाईलाइटेड है। ठीक है, तो ये वो फॉर्मेट है जो एक्सेल आपको देगा। अगर आप में इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। आपको इस टेबल को एडिट करने के लिए आपको टेबल टूल्स भी मिलेगा। आपको वो टेबल टूल्स कब दिखाई देगा, जब आप अपनी टेबल में से ही कोई एक एक्टिव सेल रखोगे, उसमें आपको फिर क्या मिलेगा, एक टूल्स मिलेगा। और वो टूल्स आपको कहाँ दिखाई देगा, आपकी जो टाइटल बार है। ठीक है, टाइटल बार के साथ में आपको जो टैब मिलती है, सबसे लास्ट टैब देखिए कौन सी है, मेरी टेबल टूल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे डिज़ाइन टैब है। तो आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक कीजिए तो ये आपको सारे ऑप्शंस किसके मिले हैं, आपके टेबल को एडिट करने के लिए टूल्स मिले हैं। आप बाहर क्लिक कर दीजिए, आप बाहर क्लिक करोगे तो वो टूल्स गायब हो जाएंगे। आप डेटा के अंदर क्लिक कीजिए, आपको टूल्स मिल जाएंगे। तो जब आपको टूल्स मिलेंगे, आप अपनी टेबल को एडिट करना चाहो आप एडिट कर सकते हो। देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पे रीसाइज टेबल। जब आप रीसाइज टेबल पे क्लिक करोगे तो इससे क्या है, आप अपनी टेबल की जो रेंज है उसमें अगर कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, मुझे एडिट नहीं करना है, A1 से H29 तक ही मेरा डेटा है तो मुझे इतना ही डेटा चाहिए, मैं इसको ओके करूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है। नेक्स्ट क्या है,
समराइज विद पाइवोट टेबल। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। सेम क्या होगा, वही पाइवोट टेबल आपका बन के आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या ऑप्शन मिलेगा टेबल टूल्स में, रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू अगर इस कंप्लीट में से, यानी कि आपको कोई कंप्लीट में से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है। आप सिर्फ क्या करोगे, आपको कॉलम चाहिए, आपको कौन से वाले कॉलम की वैल्यू को रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे सभी कॉलम पे टिक किया है और इसको ओके कर दीजिए। क्या कह रहा है ये, नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, यानी मेरी एक भी वैल्यू यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं है। मान के चलिए ये जो 101 वाला डेटा है ये कंप्लीट मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे लाकर इसे पेस्ट कर दिया, तो सेम डेटा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया और इसको ओके किया, तो ओके किया तो उसने क्या कहा, 1 डुप्लीकेट वैल्यू। तो ऐसे आप डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हो डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज करके। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट टू रेंज। आप कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप इसको ऐसे यस कर दीजिए। जब आप कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करोगे तो देखिए आप अंदर आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए इस टेबल के, इससे क्या होगा, आपकी जो टेबल है जो आपने फॉर्मेट लिया, कलरफुल जो फॉर्मेट लिया है वो फॉर्मेट आपका एक रेंज है वो नहीं रहेगा, आप नॉर्मल एक टेबल बन चुका है। आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए आपको टूल्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपने क्या करा, इसको कन्वर्ट टू रेंज कर दिया। यानी जब आपने कन्वर्ट टू रेंज किया उससे क्या हुआ, आपकी जो टेबल है ये कुछ ऐसी रहेगी जैसे आपने इसको खुद से बनाया है, यानी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अब कोई फॉर्मेट लिया है। ठीक है, तो जब आप कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करते हो तो आपकी टेबल आपने बनाया है ऐसी हो जाएगी जैसे आप नॉर्मली फॉर्मेट तैयार करते हो कुछ उस तरह से। नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट स्लाइसर। ये बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको सारी यहाँ पे मेन हेडिंग्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ एम्प्लॉय आईडी ले लिया और एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक किया है और ओके कर दिया है। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है ओपन हुआ है, मैंने इसको यहाँ पे उठा के मूव कर दिया और उसके बाद यहाँ 101 पे क्लिक किया तो हमें किसका डेटा दिखाई दे रहा है, सिर्फ 101। आपको 102 का डेटा देखना है आप 102 लीजिए, 103 का देखना है आप 103 लीजिए। इस तरह से आप स्लाइसर का यूज़ कर सकते हो। आपको इसको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर अब आपको कंप्लीट डेटा शो करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है एम्प्लॉय आईडी, आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कीजिए। एम्प्लॉय आईडी पर ही क्लिक करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले आपने जो फिल्टर लगाया है वो कौन से सेल में लगाया हुआ है। तो मैंने जो फिल्टर लगाया है वो एम्प्लॉय आईडी में लगाया था, तो आप इस डाउन पॉइंट पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ कौन सा डेटा दिखाई दे रहा है, 106 का, जबकि हमें तो सारी आईडी चाहिए। तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए और ऐसे ओके कर दीजिए। तो इस तरह से वापस से आपको अपना कंप्लीट टेबल दिखाई देगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये है इंटरनल टेबल डेटा। अगर आप किसी कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट। ठीक है, अगर आप वेब से कोई लिस्ट ले रहे हो, ठीक है, वो आपको अपने इस टेबल में एक्सपोर्ट करानी है तो उसके लिए आप एक्सटर्नल टेबल डाटा पूरे ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। आप रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ है, ओपन इन ब्राउज़र है, यानी ये कैसे ओपन होगा, हमारा नेट पर ओपन होगा। ठीक है, तो आप अगर नेट से ब्राउज से कोई फाइल लेना चाहते हो तब आप इस एक्सटर्नल टेबल डाटा ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, हेडर रो। हेडर रो क्या है, देखिए हेडर रो पे राइट लगा हुआ है, मैंने ये राइट हटाया और लगा दिया तो आपको क्लियर दिख रहा होगा इससे क्या हो रहा है, हमारी जैसे ही मैं राइट हटाऊँ इससे क्या हो रहा है, हेडर रो है वो हाइड हो रही है। आप इस पर क्लिक कीजिए वो आपको फिर से दिखाई देगी, यानी जो डेटा है वो हाइड हो रहा है। टोटल रो पे क्लिक करोगे सबसे लास्ट वाली रो पे पहुंच जाओगे कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने राइट हटा दिया, यहाँ पे टोटल नहीं लिखा हुआ आ रहा और टोटल भी नहीं हो रहा है। फिर से टोटल रो पे क्लिक किया, लास्ट वाले कॉलम का टोटल हो रहा है और यहाँ पे देखिए टोटल लिखा हुआ भी आ रहा है। नेक्स्ट हटा दीजिए, टोटल जो है हट जाएगा। बैंडेड रोज है, आप इस पर राइट लगाइए, हटाइए। देखो जैसे ही मैं राइट हटा रही हूँ, मैंने राइट हटाया, मेरी जो रो है उसमें जो कलर था, ठीक है, लाइट कलर था वो चला गया।
आप बैंडेड रोज पे आप राइट लगाइए, आपको लाइट कलर यहाँ पे दिखाई देगा जो हमारे फॉर्मेट में था। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम से मैंने राइट लगाया हटाया, लगाया हटाया, कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको इनका यूज़ करना है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करना होगा। देखिए यहाँ पे टेबल स्टाइल नाम से ही पता चल रहा है आपकी टेबल को क्या मिलेगा, स्टाइल मिलेगा। आपको आपके टेबल के लिए जो स्टाइल चाहिए आप वो स्टाइल यहाँ से ले सकते हो। तो इस वक्त मैंने ये स्टाइल लिया, आपको कोई ये स्टाइल चाहिए, आप इस स्टाइल पे पहले टेबल को सिलेक्ट करना था, मैंने टेबल को सिलेक्ट नहीं किया है, उसके बाद आप ऐसे कुछ टेबल स्टाइल ले सकते हो। तो मुझे ये टेबल स्टाइल चाहिए, देख लो स्टाइल हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से टेबल स्टाइल ले सकते हो। ये तो हो गया टेबल स्टाइल। अब देखिए फर्स्ट कॉलम पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करने के बाद मैंने एक टेबल स्टाइल लिया जिसमें देखिए मैंने ये वाला स्टाइल लिया, और स्टाइल में आप देखिए फर्स्ट रो भी हाईलाइटेड है और फर्स्ट कॉलम भी हाईलाइट है। तो जब आप फर्स्ट कॉलम का यूज़ करोगे आपको याद रखना है आपके फर्स्ट कॉलम पे राइट लगा होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक कर देना है। तो ये फॉर्मेट आ गया हमारा जिसमें फर्स्ट रो भी हाईलाइट है और फर्स्ट कॉलम भी हाईलाइट है। लेकिन फर्स्ट कॉलम हाईलाइट नहीं कराना है तो राइट हटा दीजिए, कराना है राइट लगा दीजिए। लास्ट कॉलम है हाईलाइट कराना है तो आप लास्ट वाले कॉलम पे क्लिक कीजिए। बैंडेड कॉलम्स में क्या होगा, देखिए जैसे ही मैं बैंडेड कॉलम्स पे क्लिक करूँ मेरा एक कॉलम कंप्लीट जो है वो लाइट कलर में है, एक कॉलम नहीं है। फिर नेक्स्ट कॉलम है, मैं राइट हटा दूँ यहाँ से तो राइट हटाने के बाद देखिए वो जो फॉर्मेट था फिर से वो गायब हो गया है। तो ये हो गए हमारे टेबल टूल्स। ये हमारा टेबल स्टाइल है, आप स्टाइल चेंज करना चाहो आप स्टाइल आराम से चेंज यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ रिकमेंडेबल टेबल्स यानी हमारा जो टेबल्स ग्रुप है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट, ये सारे ऑप्शन कल हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।